हेलो बच्चे वर्डी। कल के लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रखा था। आज हम लोग फिर उसी आगे के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0, -15 सेंटीमीटर एंड B जो दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट है 0,0, 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, दो चार्जेस का एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, दूसरा -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम दे रखा है। ये दोनों जिस पॉइंट पर लाइज कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड करना है। डन है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका क्या है, गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, QB इज इक्वल टू क्या है, -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, टोटल चार्ज। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या मान लिया हमने, Q मान लिया हमने, लेट कर लिया। लेट क्या लिखना है, इसी में डायरेक्ट लिखो, टोटल चार्ज मान लिया क्या है, Q है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QA प्लस QB। अगर आपके पास दो अलग अलग चार्जेस हैं और हमें टोटल निकालना है, किसी भी एक सिस्टम में दो चार्जेस हैं तो हमें टोटल अगर चार्ज निकालना है तो उन दोनों चार्जेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है, प्लस -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, और इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल चार्ज 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अगला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। 2A क्या होता था, इन दोनों के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप ध्यान से देखो, ये एक चार्ज हमारा A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, ऐसे लिखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब एक्सिस बना के है। ठीक है, आपके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। ठीक है, तो हमने ये एक्सिस लिया, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात। ये हमारा, इसको हमने मान लिया है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। z एक्सिस को हम इधर की तरफ भी बनाएं क्योंकि -z हो जाएगा, -z एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा O है। अब x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 0 है, -z एक्सिस पर कितना है, 15 है, तो ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, A है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0, -15। B कोऑर्डिनेट को देखें, x पे 0, y पे 0 और z पे कितना है, 15 है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं लाइज होगा और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0,0, 15। समझ में आ रही है बात। अब इनके बीच का डिस्टेंस आप नाप लो, यहाँ 15, -15 और ये +15, दोनों मिला करके कितने हो गए, 15। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो -15 क्या हो जाएगा, 15 + 15 और ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। P डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, कोई सिंगल चार्ज की मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 मीटर। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आएगा वो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अपने लोगों के पास जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
with dipole moment 4 into 10 की पावर माइनस 9 कूलॉम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड ऑन द डाइपोल। हमें टॉर्क को फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब P इज इक्वल टू कितना 4 into 10 की पावर माइनस 9 कूलॉम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल। टॉर्क को हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब चीज़ें क्या क्या गिवन होती हैं, अगर इसको हम फाइंड लिख लेते हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूले में जो जो चीज़ें दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारी गिवन हैं या नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम उनको क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर फार्मूले में रख के और अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब देखो हमें टॉर्क फाइंड करना है तो हमने साइड में कहीं वर्क कर लिया। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा, ठीक है, P क्रॉस E PE साइन थीटा। अब देखो P गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, P गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, सिंपल सा है। तो फिर आप लगाओ टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 into 10 की पावर माइनस 9 इंटू E की वैल्यू कितनी गिवन है 5 into 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसी को आप सॉल्व बोलो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई 1/2, ठीक है। तो इसी को आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर निकल आएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो देखते हैं अपना जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं होता है अगर हमें चीज़ें पता हो जाए कि क्या क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है और उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ें हमें पता हो जाए तो हम आराम से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड। फ्लक्स फाइंड करना है इस फील्ड की वजह से थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर कोई होगा ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड विच प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। हमें एक स्क्वायर कंसिडर करना है जो YZ प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, उसका जो प्लेन है वो YZ प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा जिसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन क्या है गिवन क्या है E इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 3 I कैप, मतलब x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और क्या गिवन है, साइड A इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से फिगर में देखो, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको हमने लिया है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हमारा O हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से, ये जो हमारा प्लेन है ये YZ एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। YZ एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, दिख रहा है। अब ये देखो YZ एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। समझ में आए, समझ में आई बात। इसका जो प्लेन है ये इधर की तरफ है ना, x एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है वो किधर है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है। और ये YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। 3D इमेज है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे। 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू अपनी गिवन है।
हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स, हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाई ई क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास एरिया साइड गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, ई ए कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई तो हमारे पास गिवन है, बिल्कुल, थीटा नहीं गिवन है भैया। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एरिया वेक्टर कितने एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, मेरे जो फिंगर्स हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। हमारे पास ई भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, एरिया नहीं पता हमको, लेकिन साइड गिवन है, तो यहाँ से हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप फाई निकाल सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई क्या दिखा रहा था, इसके डायरेक्शन को, कि ये किधर की तरफ वर्क कर रहा है, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, और के मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आई, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ये, और कॉस कितने डिग्री, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ना, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसको आप लोग क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी में जो सेकंड पोर्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, व्हाट इज द फाई, फाई क्या होगा, व्हेन नॉर्मल मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, अगर नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाई माना एक्स, जेड, ये 0 हो गया, 0 नहीं वो है, ठीक है। अब ये नॉर्मल को हम एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर टिल्ट कर दे रहे हैं, ये मान लिया 60 डिग्री, ये हो गया एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब जो नॉर्मल हमारा बन रहा है ना, वो इस तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इससे कितने डिग्री पर टिल्ट है, 60 डिग्री पर, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्सिस तो यही है, लेकिन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले ही 60 डिग्री पर रोटेट करवा दिया। अब ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ई आपका गिवन है, ई इज इक्वल टू कितना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रहा है। ई आपका किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। अब ये मान के चलो आप कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसका जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है, ये एरिया वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पर है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ई गिवन है, और क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू आपने अभी निकाला था 100 सेंटीमीटर, तो आपका फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 3, ए की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। समझ में आई बात, इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम, आई का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड एट सो दैट द फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। इस क्यूब के जो फेसेस है ना, वो कोऑर्डिनेट प्लेन के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। दो फेस जो होंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, उनका जो एरिया वेक्टर होगा, दो जो फेसेस हैं उनका जो एरिया वेक्टर होगा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और दो फेसेस जो हैं वो जेड एक्सिस के क्या होंगे, उनका एरिया वेक्टर पैरेलल होगा।
पहले हम फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ध्यान से देखिए, हमने ये क्यूब एक क्या किया, कंसीडर कर रखा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओ है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या है, ये वाला है, एरिया वेक्टर ये है, और दूसरा क्या है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल वाला एरिया वेक्टर ये है और ये ए है। जेड एक्सिस वाला आपको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जो फ्रंट पे दिख रहा है ना, फ्रंट वाला और बैक वाला, ये फ्रंट वाला ये एरिया वेक्टर और ये बैक वाला ये एरिया वेक्टर, ये जेड एक्सिस के अलावा। ठीक है, ये कितना है, ये एक्स के है, ये एक्स के है, ये वाई के है और ये भी वाई के है, ये जेड के है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है ना, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वर्क कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर हमारा क्यूब ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये हमारा क्यूब ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूबाइड, क्यूब नहीं क्यूबाइड है। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर के लिए क्यूब की तरह एज्यूम करेंगे। ये क्यूब हमारा ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रही है। आप बताओ वाई एक्सिस को टच करेगी, वाई एक्सिस से पास होगी क्या, नहीं। किससे पास होगी, एक्स एक्सिस से। जेड एक्सिस में जाएगी क्या, इधर से निकलेगी, इधर से नहीं, कभी नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये इधर से जा रही है और सीधा मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेट मूव करती हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जब ये ऐसे जा रही है तो ऐसे सीधे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की वजह से मिलेंगे। मतलब ये कंपोनेट, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन की वजह से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। बाकी सारे प्लेन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और ये दोनों प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना। तो थीटा कितना, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो हमारे पास गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, अब दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री यार। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमें फ्लक्स को निकालना है। इसका साइड भी गिवन है यार, साइड A इज इक्वल टू क्या, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था, वहाँ एरिया की रिक्वायरमेंट होती। तो 20 × 20 क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया, देखो एक फेस ये इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक फेस ये इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप थोड़ी देर के लिए और देख लो, थीटा हम डायरेक्ट 0 ना लेकर के डायरेक्ट थीटा अगर इसकी बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की तरफ और एरिया इधर की तरफ। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो एरिया थीटा 180 डिग्री, एक के लिए कितना, 180 डिग्री। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इधर ही एरिया वेक्टर भी काम कर रहा है, तो इसके लिए कितना थीटा, 0 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री भी है, 0 डिग्री भी है। इधर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और इधर 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिया हमने क्या है, φE है। φE इज इक्वल टू, हमने इसको φ1 नाम दे दिया, φ1 और इसको φ2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, φE इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू क्या, EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा। ठीक है, EA cos थीटा, तो E की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ A की वैल्यू कितनी, 400 × 10⁻² मीटर इंटू cos
थीटा कितना है, थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है भैया। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, e कॉस थीटा, e की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 3 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, इंटू कॉस 180 डिग्री है, प्लस अगला जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 3 है, a की वैल्यू 400 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, और कॉस कितना है, कॉस 0 डिग्री है, ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि अगले के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है। अब इसी को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। हमने क्या कर रखा है, हमने एक क्यूब लिया है जिसके सारे फेसेस क्या हैं, एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। दो फेसेस, कितने फेसेस होते हैं 6, 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल, 2 वाई एक्सिस के पैरेलल और 2 जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अलोंग है, तो दो फेसेस जो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे उन्हीं से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, बाकी के फेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। और एक फेस की वजह से जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, दूसरा 0 डिग्री बन रहा है, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट मिल जाएगा। दोनों को हम सम कर देंगे, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। जो हमारा फिगर है वो उसमें दिखाया गया है। What is the magnitude of the electric flux through a square? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसकी वजह से, इस स्क्वायर की वजह से। ये हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसके साइड्स क्या है 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से ठीक ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर के सेंटर से ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा यहाँ चार्ज क्या रखा हुआ है, चार्ज मान लिया क्यू रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमें इस चार्ज की वजह से यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा वो क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अगर हमें इस प्लेन से फाइंड करना है और ये चार्ज इस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो 100% इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी ना वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो हमने इस पर एक क्यूब को एज्यूम कर रखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक क्यूब को बनाया, ये, और उस क्यूब के सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस क्यूब को हमने एज्यूम कर रखा। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होंगे वो सारे के सारे साइड से निकलेंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी, इधर से भी, नीचे से भी, और आगे पीछे हर साइड से। टोटल कितने साइड, 6 साइड, सारे के सारे साइड से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहे हैं तो टोटल 6 साइड्स हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड की वजह से फाइंड करना है। तो आराम से आप 6 से डिवाइड कर दो, आपका सिंगल साइड से निकल आएगा। तो आपके पास सोल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है Q इज इक्वल टू क्या, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप कूलम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस d इज इक्वल टू है वो 5 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर का जो साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाई ई निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप जानते हो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि डी ए फाई ई, डी ए ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, कैसे क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता तो हमारा ए का यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए, एक टॉपिक ये हमारा छूट गया, एप्सिलॉन नॉट को फाइंड आउट करना, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा।
आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबको ट्रांसफर करके 4 पाई को इधर भेजना है। 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या? 3.14 या 22/7। ये ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको पलट के हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी कभी एग्जाम में आपकी ये भी पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करना और फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में रख देना। क्यू की वैल्यू आपका गिवन ही है 10 इंटू 10 की पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करके यहाँ से निकालोगे, ठीक है। याद है तो भी अच्छी बात है, लेकिन निकालना आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप 5 निकाल सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इतने न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर रखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर थैंक यू।